गेम के अंदर रहने के लिए कविता कौशिक की चाल दुनिया के सामने आ चुकी है, उनका झूठ दुनिया के सामने आ चुका है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ज्योति नाहक और आप देख रहे हैं शुद्ध मनोरंजन। बिग बॉस के घर के अंदर जब कविता की वाइल्ड कार्ड एंट्री हुई, उस वक्त इजाज खान काफ़ी खुश हुए थे। इजाज ने कहा कि कुल मिला के मेरे कुछ ही दोस्त हैं इंडस्ट्री में, ज़्यादातर लोग इस बात को जानते हैं और उन कुछ लोगों में से कविता कौशिक एक है। इस बात पर कविता ने हामी भी भरी और अप्रिशिएट भी किया इस बात को। लेकिन घर के अंदर आने के बाद से ही थोड़ी, जब से इजाज जो हैं वो रेड जोन से बाहर निकले हैं, उसके बाद से लगातार एक वो बॉन्डिंग, एक वो दोस्ती दिख नहीं रही है, कम होती नज़र आ रही है। स्टार्टिंग में नज़र आई 1-2 दिन तक, उसके बाद नहीं। फिर उसके बाद इनकी दोस्ती में दरार पड़ने लग गई। लेकिन अब जो डिसीजन एजाज ने लिया निकी तंबोली के बजाय कविता कौशिक को स्वैप करने का, यानी कि कविता जाएंगी रेड जोन में और निकी तंबोली आएंगी बाहर, इस रीज़न से एजाज पर सवाल खड़े कर दिए, उनकी दोस्ती पर सवाल खड़े कर दिए। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इल्ज़ामों के सिलसिले लगा दिए कि आपने यूज़ किया है मुझे, मैं तो आपको जानती तक नहीं हूँ। और कविता घर के अंदर सबको क्लैरिफिकेशन दे रही हैं कि इसके वजह से मेरी बॉन्डिंग नहीं हो पाई किसी से, इस तरह की तमाम चीज़ें। अब मैं आपको बता देती हूँ कि बाहर सोशल मीडिया पर इस इल्ज़ाम के बाद बाहर सोशल मीडिया पर एक फ़ोटो वायरल हो रही है कविता कौशिक की इजाज खान के साथ। जो किसने पोस्ट की है, गेस कीजिए। जो पोस्ट की है खुद कविता कौशिक ने इजाज के बर्थडे पर, और लिखा है हैप्पी बर्थडे मंकी। सो कहीं ना कहीं इससे ये बात तो साबित हो जाती है कि जैसा कविता कह रही हैं घर के अंदर कि मैं कभी आपसे बाहर अकेले, कभी हमने हैंग आउट नहीं किया है, कभी मैं मिली नहीं हूँ, तो ये बात तो झूठ प्रूव हो गई क्योंकि फ़ोटो सामने आ चुकी है। इसके अलावा इजाज़ और कविता काफ़ी अच्छे दोस्त हैं। जिस तरीके से इजाज़ ने भी प्रोमो आउट हुआ, वहाँ पर इजाज़ कई सारी बातें करते नज़र आ रहे हैं कि मैंने उल्टा कविता को, मैं जब अपने डाउन फेज में था तो कविता, उसके हस्बैंड से मेरी बात हुई है, कविता से मेरी बात हुई है, इन्होंने काफ़ी हैंग आउट किया मेरे साथ। तो ये समझ रहे हैं आप, दो पहलू नज़र आ रहे हैं, जहाँ पर एक तरफ कविता पूरे घर वालों के सामने ये दिखा रही हैं कि तुम लोग मेरे से बात नहीं कर रहे हो, क्यों? क्योंकि मैंने कहा कि वो मेरा दोस्त है, मैंने उसको बाहर निकाला, उसके साथ तुम्हारी नहीं पटती इसलिए मेरे साथ नहीं पटा रहे हो तुम, इस तरह की तमाम चीज़ें। लेकिन इससे गेम नहीं जीती जाती है। इन चीज़ों से जो कविता घर के अंदर इस वक्त कर रही हैं, सबसे पहले तो आते ही उन्होंने डिक्टेटरशिप जमाना शुरू कर दिया, जिसमें कोई गलत बात नहीं है, लेकिन आपका हक नहीं बनता दूसरों पे डिक्टेटरशिप करने का। आप लीडरशिप कर सकते हैं लेकिन डिक्टेटरशिप कभी नहीं करनी चाहिए। अब ऐसे में उसके बाद अब ये जिस तरह की चीज़ें आ रही है सामने, ये देखकर तो ऐसा ही लग रहा है कि कहीं ना कहीं कविता कौशिक बहुत ज़्यादा झूठ बोल रही हैं, चीज़ें छुपा रही हैं। और ऐसा ही नहीं कि सिर्फ चीज़ें छुपा रही हैं, बल्कि नेशनल टेलीविज़न पर वो इल्ज़ाम लगा रही हैं इजाज़ खान पर कि तुमने मुझे यूज़ किया है। इजाज़ जो कि ऑलरेडी सेंसिटिव हैं लड़कियों के टॉपिक को लेकर, उन पर ऐसा इल्ज़ाम लगाना कहीं ना कहीं उनकी सेंसिटिविटी को और बढ़ा देगा और कहीं ना कहीं उनको और भी बहुत ज़्यादा अलोन और वीक फील होगा, जो कि हम देख रहे हैं प्रोमो में, क्योंकि इजाज़ रोते हुए नज़र आ रहे हैं। अब आप लोग मुझे बताइए कि आपकी नज़रों में कौन सच्चा है और कौन झूठा।